जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की इस न्यू जीके की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपके लिए जीके की क्लास की सभी क्लासेस यहाँ पर चलाई जा रही हैं। तो आप लोगों ने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो की मोटिवेशन क्या कह रहा है देखते हैं। देखिएगा, सफलता का सफ़र जो होता है उसमें कई मुद्दे आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और उम्मीद अगर मजबूत है तो आप हर मुद्दे को पार कर सकते हैं। मोटिवेशन कह रहा है सफलता का सफ़र जो होता है उसमें कई मुद्दे आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और उम्मीद दोनों ही अगर मजबूती पर हों तो आप हर मुद्दे को पार कर सकते हैं, हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर किसने लॉन्च की है? क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर दुनिया का, भारत का नहीं पूछ रहा है, दुनिया का। दुनिया की सबसे बड़ी जो परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर है उसको किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, दुनिया की जो सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर है वो रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग में बाल्टिक शिपयार्ड्स में यूराल के नाम से लॉन्च की है। किसके नाम से लॉन्च की है? यूराल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका में जो आतंकी हमला हुआ था वो कब हुआ था? क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है श्रीलंका में जो आतंकी हमला हुआ था वो कब हुआ था? तो जो श्रीलंका में आतंकी हमला हुआ था वो 21 अप्रैल 2019 को हुआ था, जिसमें लगभग 259 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए थे? 259। दोनों डिटेल आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पढ़ते हैं। ट्रिपल तलाक, कौन सा तलाक है यहाँ पर? ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो ट्रिपल तलाक अभी तक चल रहा था उस पर जो है ना कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 अगस्त 2019 को लगाया गया। कब लगाया गया? 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस डेफ वर्ल्ड के रूप में खिताब पाने वाली पहली भारतीय कौन है? कौन सा पूछा जा रहा है? मिस डेफ वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो है ना मुजफ्फरनगर की विदिशा बलियान, कौन है? मुजफ्फरनगर की विदिशा बलियान मिस डेफ वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय बनी है, ठीक है ना। कौन बना है? विदिशा बलियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, झांसी की स्थापना ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने किस वर्ष की थी? क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है आपसे झांसी की स्थापना, किसकी स्थापना पूछी जा रही है? झांसी की। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका सबसे बढ़िया क्या बन रहा है कि झांसी की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि वीर सिंह बुंदेला ने की थी। पूछ सकता है वीर सिंह बुंदेला कहाँ के रहने वासी थे? तो ये ओरछा के शासक थे। कहाँ के थे? ओरछा के। और इन्होंने झांसी की स्थापना जो की थी वो कब की थी? तो ये की थी 1613 ईस्वी में। देखिए ये क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं, तो आप पूरी वीडियो को अंत तक देखा करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान यानी कि नेड़ा जिसको कहते हैं का गठन किस वर्ष में किया गया था? देखिए पहला क्वेश्चन है कि वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इसका गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? ताले जो है सबसे ज़्यादा कहाँ के फेमस हैं? कहाँ के? उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो ताले फेमस है वो कहाँ के हैं? तो वो ताले आपके हो जाएंगे अलीगढ़ के। कहाँ के हो जाएंगे? अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जंगल में बाघों की कितनी उप प्रजाति मौजूद हैं? पूछा जा रहा है जो जंगल होते हैं उनमें बाघों की कितनी उप प्रजाति जो है अभी तक मौजूद पाई गई हैं? तो वो कितने तरह की उप प्रजाति हैं? 9 उप प्रजातियाँ हैं। कितनी हैं? 9, ठीक है। संख्या याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर को देखने के लिए भारत में कौन सी जगह सबसे अच्छी है? कहने का मतलब यहाँ पर है कि टाइगर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा टाइगर देखने को मिल सकते हैं, वह जगह आपको बतानी है। तो देखिएगा यहाँ पे बहुत सारी जगह है। गिर है एक, दूसरा आपका रणथंभौर है, तीसरा आपका क्या है? तड़ोबा और रणथंभौर है। लास्ट में आपका क्या है? तो लास्ट आपका कान्हा ताड़ोबा है, ठीक है। 4 यहाँ पर स्थान दिए हुए हैं, चारों ही टाइगर को देखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा वाला? अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाघ दिवस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। पूछा जा रहा है जो बाघ दिवस का सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ और फिर कहाँ पर हुआ। जगह भी बतानी है और टाइम भी बताना है। तो ये हुआ था साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 2010 सन आपको याद रखनी है, 2010 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 की थीम क्या थी। पूछा जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं उसकी 2022 की थीम क्या थी। तो देखिए, वो थीम थी बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। क्या था? बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए, क्योंकि बाघ जो हैं बहुत सारे मारे जा रहे थे, तो उनको पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, यानी कि इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में सबसे बड़ा, पूछा जा रहा है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। बाघों का अभयारण्य जो है ना भारत में सबसे बड़ा बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत में सबसे बड़ा है। कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि भारत में सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 3728 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3728 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस क्यों मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है मनाते तो हैं, पर मनाते ही क्यों हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा कि बाघों की घटती आबादी पर नियंत्रण करने के लिए। किस लिए मनाते हैं? बाघों की घटती हुई आबादी को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 की थीम क्या थी। अभी 22 की बताई थी, अब पूछ रहा है 21 की। कौन सी पूछ रहा है? 2021 की बतानी है। तो देखिए, इसकी थीम थी उनकी उत्तरजीविता हमारे हाथों में है। क्या थी? उनकी उत्तरजीविता जो है वो हमारे हाथों में, देयर सर्वाइव इज इन आवर हैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को इंग्लिश में क्या कहते हैं। वाह, इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ का गर्जना कितनी किलोमीटर तक सुना जा सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है बाघ जब गरजता है तो उसकी जो गर्जना होती है वो कितने किलोमीटर तक हम लोग सुन सकते हैं। तो उसकी गर्जना 3 किलोमीटर पहले से ही सुनाई देने लगती है। अगर बाघ गरजता है तो 3 किलोमीटर की दूरी से हम उसको सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ अंधेरे में मनुष्य से कितने गुना तेज देख सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है बाघ जो है वो अंधेरे में मनुष्य से कितने गुना तेज देख सकता है। तो बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितने? 6 गुना बेहतर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 6 गुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बाघों की कितनी उप प्रजातियों को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन पूछ रहा है जो बाघ हैं उनकी कितनी उप प्रजातियों को मान्यता मिली हुई है। तो देखिए, मान्यता मिली हुई है 8 उप प्रजातियों को। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला आपका है बंगाल टाइगर, दूसरा आपका है कैस्पियन बाघ, तीसरा आपका है अमूर बाघ, चौथा है जावन बाघ, पांचवा दक्षिण चीन बाघ, छठा है सुमात्रन बाघ और सातवां है भारत का चीनी बाघ। यहाँ पर 8 तरह के बाघों के नाम दिए गए हैं। तो 8 उप प्रजातियों को मान्यता मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस नाम से लॉन्च किया।
क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बाघों की संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन यानी कि अचानक से पीएम इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को दूसरे नाम से लॉन्च कर दिया था। तो उस जो पार्क था उसका नाम क्या रखा गया था? तो उसका नाम रखा गया था प्रोजेक्ट टाइगर। क्या रखा गया था? प्रोजेक्ट टाइगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो वो बाघ हो जाएगा। नेक्स्ट है बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में किस पशु को दर्शाया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी उसमें किस पशु को दर्शाया गया था? तो बाघ को दर्शाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कौन सा बाघ, पूछा जा रहा है कौन सा बाघ है जो 33 फीट ऊंची छलांग लगा सकने की क्षमता रखता है? कितने फीट ऊंची? 33 फीट ऊंची। तो देखिए जो 33 फीट ऊंची छलांग लगा लेगा वो कौन सा बाघ है? वो है साइबेरियन बाघ। कौन सा है? साइबेरियन बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्ष 2022 में देश में बाघों की संख्या कितनी थी? 2022 की जनगणना में पूछ रहा है कि देश में जो बाघ थे वो कितने थे? तो उनकी संख्या 3167 थी। कितनी थी? 3167। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूनो पालपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कौन सा पार्क है? कूनो पालपुर नेशनल पार्क। तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के श्योपुर में है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला। भारत में चीतों के रहने के लिए अनुकूल माहौल कहाँ है? मतलब कि भारत में जो चीते हैं, चीतों के रहने के लिए अनुकूल माहौल कहाँ है जिसमें चीते आराम से रह सकते हैं? तो वो है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 सितंबर 2022 को भारत में 8 चीतों को किस देश से लाया गया था? पूछा जा रहा है कि 17 सितंबर 2022 में भारत में 8 चीतों को लाया गया। तो वो चीते जो हैं किस देश से लाए गए थे? तो वो लाए गए थे नीमीबिया से। कहाँ से लाए गए थे? नीमीबिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, आपकी क्लास यहीं पर एंड होती है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी क्लासेस को यहाँ पर अपडेट करते रहते हैं। चलिए आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।